CIF को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? आपके बहुत सारे कमेंट मिले इस पर। मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपका CIF नंबर जो है जनरेट होता है। एक यूनिक नंबर होता है ये। और बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए CIF नंबर का इस्तेमाल नहीं होता है। CIF का फुल फॉर्म होता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फ़ाइल। और जो भी व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट खुलवाए हैं उनका पूरा डिटेल जो है CIF फाइल में होता है। अब मान लीजिए कि किसी शहर में आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है और किसी कारण से आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हो, तो आपको जो है उस ब्रांच से, आप जिस शहर में शिफ्ट हो गए हो वहाँ पर अगर आपको अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है तो आप जो है बैंक में जो है CIF ट्रांसफ़र के लिए जो है ना एक लेटर लिख के दोगे। CIF ट्रांसफ़र करने का मतलब ये हुआ कि आपका एक अकाउंट जो है, जो बना हुआ है, वो एक ब्रांच से उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान लीजिए आप पटना में अकाउंट खुलवाए थे लेकिन आप चाहते हो कि दिल्ली के किसी ब्रांच में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए आपको CIF ट्रांसफ़र के लिए जो है ना एक लेटर लिख के बैंक मैनेजर को सबमिट करना होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप CIF ट्रांसफ़र करवाते हो तो होता क्या है, कभी कभी केवल ऑनलाइन केस में हो, मैं मेरी बात को समझिए। CIF ट्रांसफ़र करने का दो तरीका है, एक ऑनलाइन, एक आपका ऑफलाइन। ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर मान लीजिए कि CIF ट्रांसफ़र करा रहे हो तो अकाउंट तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी दूसरे ब्रांच में, लेकिन उसी बैंक में, उसी ब्रांच में अगर आपने FD RD अकाउंट वगैरह खोला या लोन वगैरह लिया हुआ है तो उस केस में अकाउंट तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आपका जो CIF नंबर होता है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, समझे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऑफलाइन तरीके से लेटर के माध्यम से ही अपना CIF को ट्रांसफ़र करवाइए। इसके लिए जो है ना एक लेटर लिखना होगा और बैंक मैनेजर को जो है ना आपको देना होगा। लेटर कैसे लिखना है वो मैं तो आपको बता देता हूँ। आप जो है ना, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इस तरह से लेटर आप अपना लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक का नाम जो भी आपका है वो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बैंक का पता है आपका, जो भी आपका शहर है पिन कोड के साथ लिखिए, जो भी डेट है, और विषय में लिख दीजिए बैंक खाता ट्रांसफ़र करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि अपना नाम जो है ना, यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा जो भी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपके बैंक का एक खाताधारी हूँ, मेरा बैंक खाता संख्या नंबर अपना लिख लीजिएगा, को आपके जयपुर शहर के मालवीय ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैं हाल ही में कुछ दिनों में जयपुर के शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। आपका जो भी रीजन हो, जो भी समस्या हो, उसको अच्छे तरीके से लिखिए। बस एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद अपना नीचे में जो है लिखने के बाद अपना नीचे में अपना खाता, अपना नाम लिख दीजिए, अपना खाता लिख दीजिए, आपका CIF नंबर लिख दीजिए जो कि आपके पासबुक में CIF नंबर होता है। नहीं तो बैंक में भी जाके अपना CIF नंबर आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आपका सिग्नेचर कर दीजिए और बैंक मैनेजर को जाके दे दीजिए। आपका जो अकाउंट और आपका CIF नंबर दोनों जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। जहां भी आप चाहते हो, किसी भी ब्रांच में चाहते हो, वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक जो है CIF को इंटरनली अपने पास रखती है क्योंकि आपका सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। लेकिन कभी भी बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए CIF नंबर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। वो सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन रखने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि किसी भी ब्रांच में अगर आपका इन्फॉर्मेशन किसी को एक्सेस करना है, बैंक को एक्सेस करना है, आपके CIF नंबर से वो जो है ना एक्सेस कर ले। मान लीजिए कि आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट खोलना है, मोबाइल बैंकिंग खोलना है, तो वहाँ पर CIF नंबर का बहुत इस्तेमाल होता है। इसलिए वो फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल होता है CIF नंबर, इस चीज़ को याद रखिए। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया अकाउंट ट्रांसफ़र करने का, CIF ट्रांसफ़र करने का। कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई अकाउंट ट्रांसफ़र अलग चीज़ है, CIF ट्रांसफ़र अलग चीज़, तो बिल्कुल नहीं। जब आप अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा रहे हो किसी दूसरे ब्रांच में तो आपका CIF भी ट्रांसफ़र होगा। कभी कभी ऑनलाइन केस में अगर आपने मल्टीपल अकाउंट रखा हुआ है, RD FD वगैरह, लोन वगैरह लेके, उस केस में केवल अकाउंट ट्रांसफ़र हो पाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन आप लेटर लिख के बैंक में सबमिट करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा से काम हो पाएगा। याद रखिए। धन्यवाद।